हाँ। नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे 11th क्लास हिस्ट्री का लेसन नंबर 1, समय की शुरुआत फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम। आज की इस वीडियो में इसी चैप्टर का टॉपिक अफ्रीका में शिकारी संग्राहकों के साथ प्रारंभिक संपर्क यानी अर्ली एनकाउंटर्स विद हंटर गैदरर्स इन अफ्रीका, आज मैं आपको ये कराऊंगी। अफ्रीका के कालाहारी डेजर्ट इलाके में रहने वाले कुंग सैन नाम के एक शिकारी संग्राहक कौन होते हैं? शिकारी संग्राहक समाज किसे बोलते हैं? जो शिकार करके अपना भोजन इकट्ठा करते हैं। उनके साथ 1870 में एक अफ्रीका के पशु चराने वाले समूह के सदस्य का आपस में संपर्क स्थापित हुआ और उसने क्या कहा कि जब हम यहाँ पर आए, यानी अफ्रीका के डेजर्ट इलाके में, कालाहारी डेजर्ट इलाके में, तो हमने देखा कि यहाँ बालू पर अजीब तरह के पैरों के निशान हैं। हम हैरान रह गए, ये किसके हैं? कोई हमारे सामने आ ही नहीं रहा था, सब छुप रहे थे। तो हम समझ गए कि ये लोग कमज़ोर हैं और हम इन पर आसानी से शासन इस इलाके में कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर बिना लड़ाई झगड़े के, खून खराबे के अपना अधिकार स्थापित कर लिया। जैसे जैसे मानव विज्ञानियों यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट द्वारा अध्ययन शुरू हुआ क्या कि आज के शिकारी संग्राहकों का, जो पहले शिकारी संग्राहक थे, शिकार करके भोजन जुटाते थे, इन दोनों में कंपेयर करके ये पता लगाना कि ये दोनों किस तरह से अपना भोजन जुटाते थे। तो इन्होंने इसके लिए जिसमें इन्होंने इन अपनी बातों को लिखा, उसको बोलते हैं मानव विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी। ये एक ऐसा विषय है जिसमें मानव संस्कृति और मानव जीव विज्ञान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तब जब उन्होंने उस पर लिखना शुरू करा तो यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या आज के शिकारी संग्राहक समाज के बारे में जानने के लिए हमें जो पास्ट में जो शिकारी संग्राहक समूह था, उनके जीवन के विषय में भी जानकारी प्राप्त करनी जरूरी है। इस पर दो विरोधी विचारधाराएं निकल कर आईं। एक और विद्वानों का एक ऐसा वर्ग था जो ये कह रहे थे, जिन्होंने आज के शिकारी संग्राहक समाजों से प्राप्त बहुत सारे एविडेंस इकट्ठे करने शुरू करे और सीधे अतीत के जो बीत चुका, जो पास्ट था, उसकी व्याख्या करने के लिए उसका उपयोग कर लिया। कुछ पुरातत्वविदों ने ये कहा कि 20 लाख साल पहले के होमोनिड स्थल, यानी जहाँ होमोनिड लोग रहा करते थे, तुर्गाना झील के किनारे, वहाँ आदिकालीन यानी जो आदिकालीन मानव थे, यानी जो अर्ली मैन थे, वहाँ रहा करते थे। और वो जो क्षेत्र था बिल्कुल सूखा था, वहाँ हादजा समाज रहता था। अब ये हादजा जनसमूह क्या था? हादजा शिकारियों द्वारा ऐसे शिकारी समाज था जो लेक इयासी, एक खारे पानी की घाटी थी, उसकी झील के आसपास रहा करते थे। पूर्वी हादजा का इलाका सूखा, चट्टानी, कांटेदार झाड़ियाँ, बहुत सारे पेड़ थे। वहाँ काफ़ी सारे एनिमल्स पाए जाते थे। जो हादजा लोग थे, ये हाथी को छोड़ करके बाकी सभी किस्म के जानवरों का शिकार किया करते थे, उनका मांस खाते थे। ये लोग जमीन और अन्य जो संसाधन थे, रिसोर्सेज पर अपना अधिकार नहीं जताते थे। ये वो हादजा थे। तो एक विचारधारा तो ये थी। दूसरे विचारधारा के विद्वान क्या थे? वो उनका ये कहना था कि अतीत के समाजों को समझने के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें जो समकालीन जो हमारे पास एविडेंस हैं उनका प्रयोग किया जाए। उदाहरण के लिए आज के शिकारी संग्राहक समाज शिकार और संग्रहण के साथ, और उनका कहना यह है कि आज के पहले के जो शिकार करके भोजन इकट्ठा करते थे, उनका काम था केवल और केवल शिकार करना, जबकि आज के जो शिकारी संग्राहक समाज के लोग हैं, जो शिकार करके भोजन इकट्ठा करते हैं, वो और भी कार्य करते हैं। जैसे जंगलों में से वो जो भी वहाँ चीज़ें होती हैं,
उनको बटोर के लाते हैं, उनका व्यापार करते हैं। इसके अलावा पड़ोस के किसानों के खेतों में मजदूरी भी करते हैं। ये लोग मौसम के अनुसार कार्य करते हैं। एक अन्य समस्या क्या है आज के शिकारी संग्राहक समाजों में, ये आपस में बहुत इनमें भिन्नता है, बहुत सारे डिफरेंसेस है। कई मुद्दे पर तो ये आपस में जो है एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। जैसे वे सब समाज शिकार और संग्रहण को अलग अलग महत्व देते हैं। इनके आकार ये जो हैं, कुछ तो ऐसे हैं समूह जो छोटे हैं और कुछ ऐसे हैं जो बड़े हैं। यहाँ तक कि भोजन इकट्ठा करने के लिए भी ये लोग, इनके साथ महिलाएं भी भोजन इकट्ठा करती हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले केवल पुरुष ही शिकार करके भोजन इकट्ठा किया करते थे। लेकिन आज बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिलेंगे जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों ही शिकार और संग्रहण तथा औजार बनाने का काम करते हैं। आज के शिकारी संग्राहकों में स्त्री और पुरुष दोनों की भूमिका एक समान होती है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो बच्चों, आपको समझ आया, आज के शिकारी संग्राहक समाज केवल शिकार ही नहीं करते, बल्कि शिकार के अलावा अन्य क्रियाकलाप भी करते हैं, जिनमें महिलाएं जो है पुरुषों का साथ देती हैं, जबकि पहले केवल और केवल शिकार करके भोजन इकट्ठा किया करते थे। ये बात हमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोगों ने बताई है कि इस तरह से जो है आज के शिकारी संग्राहक समाज ये कार्य करते हैं, और पहले के जो शिकारी संग्राहक समाज थे वो लोग इस तरह से अपना भोजन इकट्ठा किया करते थे। साथ ही मैंने आपको बताया हाथजा जनसमूह, जो हाथी को छोड़ करके बाकी सभी जानवरों का शिकार किया करते थे और खारे पानी की झील के किनारे रहा करते थे। ये लोग जितना इनको ज़रूरत थी केवल इतना ही प्राप्त करते थे, और ज़मीन और अन्य रिसोर्सेज पर अपना कोई अधिकार नहीं रखते थे। तो बच्चों, अब मैं आपको शॉर्ट में एक तरह से इस चैप्टर की समरी बताऊंगी, आप ध्यान से सुनना। करीब लाखों साल तक मानव जंगली जानवरों का शिकार करता था, जंगली पेड़ पौधों को इकट्ठा करता था और अपना भरण पोषण करता था। फिर करीब 10,000 से 4,500 वर्ष पहले तक दुनिया के अलग अलग भागों में रहने वाले लोगों ने कुछ जंगली पौधों को उगाना शुरू करा, जानवरों को पालना सीख लिया। इसके अलावा खेती और पशुचारण, खेती करने लगे, पशु चराने लगे। इस तरह से जो पहले इधर उधर जहाँ तहाँ से जो है जंगली कंदमूल फल फूल इकट्ठा किया करते थे, अब उन्होंने वो सब कार्य करने बंद कर दिए, बल्कि एक स्थान पर टिक कर के रहना शुरू करा और वहाँ पर जो खेती करनी शुरू की। और इस काम में सहयोग दिया मौसम ने, वातावरण ने, एटमॉस्फेयर ने। करीब 13,000 साल पहले जब अंतिम आइस एज यानी हिमयुग का अंत हुआ, पहले क्या था, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती थी। मतलब ऐसा क्लाइमेट था, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती थी, कोई भी किसी भी तरह की कोई फसल खेती बाड़ी नहीं होती थी। लेकिन जब 13,000 साल पहले इसका अंत हुआ हिमयुग का, तो मौसम थोड़ा गर्म हुआ, नमी आई, जिसका परिणाम स्वरूप जो था खेती बाड़ी के लिए परिस्थिति बन गई। और इस तरह से घास के मैदान, खुले जंगल, भेड़ बकरी, अन्य पशु जो थे एनिमल्स, उनकी संख्या में वृद्धि होती रह गई। और इस तरह जलवायु परिवर्तन के कारण जो क्लाइमेट में जो चेंजेज आया, जो बदलाव आया, उसके कारण लोगों ने वहाँ बसना शुरू कर दिया, जिस तरह से जनसंख्या पॉपुलेशन का दबाव बढ़ा। और उन लोगों ने गेहूँ, जौ, चावल, मोठ, बाजरा और अन्य पशु जैसे भेड़ बकरी आदि जो थे पालने शुरू कर दिए। एक ऐसा क्षेत्र बच्चों जहाँ आज से लगभग 10,000 साल पहले खेती और पशुचारण शुरू हुआ, पशु चराना, यह फर्टाइल क्रिसेंट यानी उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र जो ईरान में जागरोस पर्वतमाला तक फैला हुआ था। वहाँ खेती की प्रथा चालू हो जाने से लोगों ने एक स्थान पर पहले से ज़्यादा लंबे टाइम तक वहाँ पर रहना शुरू कर दिया, और वहाँ पर कच्ची ईंट और पत्थरों से घर बनाए जाने लगे। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनका ये कहना है, उन लोगों ने ये सारी बातें हमें जो है बताई हैं। खेती
और पशुचारण से कई अन्य परिवर्तन भी शुरू हुए। खेती शुरू हुई, पशु पाले जाने लगे, मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाने लगे अब, जिसमें अनाजों को रखा जा सके, खाना पकाया जा सके। यहाँ तक कि नई नई किस्म के टूल्स यानी औजारों का इस्तेमाल भी होने लगा। हल जैसे उपकरण भी हमें खुदाइयों से प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने और परिवहन के लिए पहिए का भी इस्तेमाल होने लगा। तो बच्चों, आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। आपको जो है आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें जो भी आपके शॉर्ट MCQ वाले क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं, आप अपनी कॉपी में लिखिए, क्योंकि MCQ के क्वेश्चन CBSE बोर्ड में अब 20 मार्क्स के 1 मार्क्स के आते हैं। एक नंबर के 20 क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको लिखने हैं और सारा काम करके आप अपनी होमवर्क कॉपी में करके मुझे दिखाएं। यदि आपको कहीं कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।